अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा? अगर तुम कहो तो मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके रख दूं। मैं अपनी बहन का हाथ मांगने आई हूँ। सिकंदर के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है लड़की, कैसी बातें कर रही हो? प्रपोजल लेकर आई हूँ मैं अपनी बहन का, क्या गलत है इसमें? अपने मंगेतर के लिए। आप लोग जानते हैं कि हमारी मंगनी टूट चुकी है। भले ही, मगर ये काम बुजुर्गों के होते हैं। तुम्हारी अम्मा आती या इकबाल भाई आते, अब बच्चे करेंगे रिश्ते। जब बड़े गलत फैसले करने लग जाए ना, तो बच्चों को आगे बढ़ना पड़ता है। खैर, मैं यहाँ अपने मामू से मिलने आई हूँ। आप खामोश रहें तो बेहतर होगा। मामू आप कहिए ना। लेकिन बेटा। लेकिन की क्या गुंजाइश रह गई है मामू? आप जानते हैं ना सिकंदर को। हाँ बेटा, जानता तो हूँ, मगर ये फैसला तो नजफ का है, नजफ करेगी। आप चले ना हमारे साथ मेरे मामू की दुल्हन बनके। मलिया, ये क्या हरकत की है तुमने? क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बात करते हुए? यहाँ रहती हो तुम, शुक्र करो तुम्हारी किस्मत बदल रही है। सिकंदर का बेडरूम देखा है तुमने? फिर मरिया, तुम मेरा यकीन करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अब हमारे दरमियान ऐसी दीवार उठ चुकी है कि मैं या तुम चाहे भी तो कभी करीब नहीं आ सकते। मरिया, प्लीज खुद के साथ इस तरह नहीं करो, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारी दोबारा। बस नजफ, कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब सिकंदर ने मुझसे कहा था तो मैंने खुद भी अपनी मोहब्बत को आजमाने का फैसला किया। एक शख्स जब आपसे मोहब्बत ना करे तो भले वो किसी से भी मोहब्बत करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारी शादी से खुश हूँ। तुम अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। तो बताओ, कब लेकर आए हम बारात? जब भी तो मैं कहूँ, हमारे इतने प्यार से कहने के बावजूद रिश्ते के लिए रजामंद ना हुई। असल कहानी तो अब खुली कि बात तो दूर तक चली गई। कहिए जी, क्या कहेंगे? उस दिन तो बड़ी चढ़ाई कर रहे थे मुझ पे, मैं तो फिर भी इसे अपनी बहू बनाने के लिए राजी थी। मुझे क्या मालूम था ये तो बड़े ऊंचे कारनामे अंजाम देगी। इसमें नजफ का कोई कसूर नहीं है, खामोश हो जाओ तुम। जुबैर, सुन रहे हो तुम? अभी उसका कसूर ही कोई नहीं है। तुम इससे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे और ये इनकार करती रही, अपनी अना का ड्रामा करती रही, और वहां सिकंदर की मंगनी तुड़वाकर अपनी शादी करने की कहानी बना ली। हाँ तो अम्मा, इसने सोचा होगा ना कि गरीब से शादी क्यों करूं, जब मौका ही मिल रहा है तो अमीर को डोरे डालो। रीमा, अपनी हद मत पार करो। अगर मैं मुमानी को कुछ नहीं कह रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे जो दिल में आएगा तुम कहोगी। तुम क्या करते हो देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। क्या मेरी बच्ची गलत कह रही है? सिकंदर नहीं आया था उसको लेकर मलिया को शादी की बात करने? क्या और मलिया कहकर नहीं गई थी कि तुमने तुड़वाई उसकी मंगनी? खामोश क्यों है मामू जान? आप भी कोई बात कीजिए। भांजी के कारनामों पे हमारे सामने तो मासूमियत और मजलूमियत का नाटक करती रही और पीछे से और ही कहानी कर गई। मुमताज बेगम, जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। इसमें कौन सी अजीब बात है? क्यों अजीब बात नहीं है? अपनी बहन के मंगेतर से शादी कर रही है,
ऐसा कहीं सुना या देखा? मैं कह रहा हूँ मलिहा की मंगनी टूटने से नजफ का क्या ताल्लुक है? ऐसे ताल्लुक नहीं है। वो जो आज रिश्ता लेकर आई है ना सिकंदर की बुजुर्ग बनकर, वो उस दिन इसके मुंह पर हम सबके सामने कहकर गई है कि उसकी मंगनी इसकी वजह से टूटी है। कैसे ताल्लुक नहीं है? वरना वो तड़प कर यहाँ ना आती। ताज बेगम, अरे आखिर तुम्हें मसला क्या है? तुम जैसी साजिशी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। काश कि मैंने तुमसे कभी शादी करने की ख्वाहिश ही ना की होती। चले अम्मा, अब हम भी चलते हैं। खामखा क्यों अपना दिल जलाएं इन मक्कार और खुदगर्ज लोगों के लिए।